इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैट फॉर्म में आपको कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करने हैं, एंड आई विल ऑल्सो रन यू थ्रू माई कैट फॉर्म। मतलब अभी मैं आपके साथ ही भरूंगा कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे एड्रेस करनी है, लेकिन इन द नेक्स्ट 2 minutes आई जस्ट लिस्ट डाउन द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स दैट एनीवन डज। आप चाहे तो वीडियो वहां भी रोक सकते हैं उस 3 मिनट के बाद, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड, बट आई जस्ट शो यू स्निपेट्स एज वेल ऑफ हाउ टू डू थिंग्स। मैंने एक लिस्ट बनाई है तो मैं थोड़ा नीचे देख के बात करूंगा उस लिस्ट को रेफर करते हुए, ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। बट द नंबर वन थिंग, अपने ब्राउजर का कैश क्लियर कर देना, हो सके इनकॉग्निटो में शुरू करना, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि आपने बहुत सारा डेटा भर लिया एंड गलती से बैक क्लिक हो गया, या फिर बहुत टाइम हो गया ब्राउजर को चलते हुए, आप सेव करने जाओ वो सेव नहीं होता। सो इट्स अ मेजर मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट यू वुड वांट टू अवॉइड। ठीक है। सेकेंड थिंग, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही टाइम पे रख के रखना। अपने 10, 12 आधार कार्ड, आपका वर्क एक्स का डॉक्यूमेंट्स, वर्क एक्स के लिए आपको फर्स्ट सैलरी स्लिप, लास्ट सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर अगर आपने छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा है तो ऑफर स्लिप, फर्स्ट सैलरी स्लिप, लास्ट जितने भी महीने के सैलरी स्लिप आप जमा कर सकते हो करो। एंड कोशिश करो कि पैसा बैंक अकाउंट में ही लो। आजकल बहुत सारे आईएम्स कैश वाला सिस्टम नहीं एक्सेप्ट करते। फिर अब आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर ऐसे रखना जिसको आप बहुत ज़्यादा एक्सेस करते हो। बहुत लोग होते हैं जो एक नई ईमेल आईडी बना लेते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पैम होता है, विच इज़ फाइन, बट रिमेंबर दैट कीप चेकिंग दैट आईडी, बिकॉज आपके सारे कॉलेज फॉर्म्स में वो आईडी जाएगा, आपका कैट में और अलग अलग एग्जाम में भी वो आईडी जाएगा। सो आई केप्ट इट एज माई प्राइमरी आईडी टू इंश्योर दैट नथिंग मिसेज आउट, बट इफ यू रिमेंबर, अगर आप रेगुलरली उसको चेक करोगे सो दैट विल बी टेकन केयर। नाउ कमिंग टू फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, पहली बात ऑब्वियसली उन्होंने लिख रखा है कि स्कैनर से ही करना, फोन से मत करना, बट मैंने जो तीनों बार कैट दिया मैंने सेम फोटो यूज किया अपना 2020 से। जो मैंने फोटो था वो भी मैंने फ्रंट कैमरा से लिया था, और उस समय का जो एआई था उससे मैंने वो कर दिया था, वाइट बैकग्राउंड लगाता था, जो मैंने 3 साल चलाए हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बट हाँ, द फेस शुड नॉट हैव मेजरली चेंज। जैसे मेरा फेस बहुत चेंज नहीं हुआ ओवर द 3-4 years, तो आई कैन स्टिल यूज दैट फोटो। एंड योर सिग्नेचर शुड बी वेरी मच लेजिबल, अच्छे से दिखना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बहुत शैबी हो रखा है। अगर वो चीज़ें ठीक है तो मेरे हिसाब से फ़ोन से लेने में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग टू 10-12 मार्क्स, इंश्योर करना कि आप सारे अपने सब्जेक्ट्स को कंसिडर कर रहे हो। मेरे को बहुत लोगों ने बोला यार मैं बेस्ट ऑफ 4 करूंगा, बेस्ट ऑफ 5 करूंगा। कुछ लोगों ने मुझे सीबीएसई का मार्कशीट भी दिखाया कि उसमें A+ वगैरह वगैरह दिया है, तो आपका जितना भी सीजीपीए है जो आपके पास एंड में आया है उसको इंटू 10 कर दो, या जो भी कर दो 9.5 कर दो, जो आपका कन्वर्जन फॉर्मूला है, एंड उसके हिसाब से मार्क्स भी डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स डालना और आपका 95% आया है, तो टोटल मार्क्स मान लो 10 सब्जेक्ट है आपके, तो आप 1000 मार्क्स डालो और 10 मार्क्स 950 डाल दो, तो उससे आपका टेक्निकली 95% बन जाएगा। सिमिलरली आप 12 में भी कर सकते हो। लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोग बोल रहे हैं कि वो कोविड बैच के हैं, उनको डायरेक्ट मार्क्स अलॉट किया गया, ऐसे सब्जेक्ट वाइज को ऐसे मार्क्स। अगर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है तब तो ठीक है, बट अगर आपके पास कोई ब्रेकडाउन नहीं है मार्क्स का, जस्ट सी द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मान लो 6 सब्जेक्ट है, मल्टीप्लाई इट इंटू 100, दैट इज द टोटल मार्क्स 600। एंड अगर आपका 80% आया तो 600 का 80% 480 डाल के आगे बढ़ो। नाउ कमिंग टू सीजीपीए एंड एसजीपीए, उसका मैं आपको एक रन थ्रू दिखाऊंगा आगे जाके, जिसमें मैंने एक एक्सेल बनाया है एंड आप कैसे सीजीपीए और एसजीपीए को निकाल सकते हो। रिमेंबर, हर कॉलेज का सीजीपीए और एसजीपीए फॉर्मूला, सीजीपीए अलग होता है एंड एट द एंड आपको सीजीपीए ही कंसिडर करना है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर रखी है कि आपका सीजीपीए कन्वर्जन कैसे होगा, प्लीज़ अपने कॉलेज को रीच आउट कीजिए, उनसे पूछिए कैसे होता है। हो सकता है तो उनसे मेल पे एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में ले लीजिए, बिकॉज बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कॉलेजेस आपको बोले कि आपने जिस कन्वर्जन रेट पे डाला है उसका कोई प्रूफ डालिए कि यही कन्वर्जन रेट है, तो कॉलेज का जो भी एक्नॉलेजमेंट है वो काम आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू फोकस ऑन इज द एग्जाम टेस्ट सिटीज। इंश्योर कि आप वही सिटीज भरे जिसमें आप जा सकते हैं, बहुत दूर दूर की सिटीज ना भरे, वो चेंज नहीं होता चाहे कुछ भी हो जाए। एंड वी हैव सीन, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एकदम, जैसे जैसे मेरी सिटी है हावड़ा जो बहुत बड़ा है, जिसके अंदर बहुत डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो कोशिश करो आप एक पर्टिकुलर सिटी डालो जो उतना बड़ा नहीं है, ताकि उसमें स्पेसिफिक लोकेशन हो। हावड़ा में आपको 50 किलोमीटर दूर भी फेंक सकता है, बिकॉज वो स्टिल हावड़ा के अंदर आता है। तो अपना टेस्ट सिटी को बहुत ही मेटिकुलसली चूज करना, ऐसा चूज करना जो एक्सेसिबल है। अगर उसमें सुबह का स्लॉट आ गया तो आपको जाने में दिक्कत नहीं है, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आई विल कम टू द सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। बहुत लोग बोलते हैं हेमंत मुझे सिर्फ ब्लैकी में जाना है वगैरह वगैरह, विच इज ऑल फाइन, विच आई एम नॉट डिनाइंग,
बट आप सारे प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो क्योंकि आपका एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा। और हाँ, उसमें जो टेस्ट सिटीज़ दिखा सॉरी जो इंटरव्यू सिटीज़ दिखा रहे हैं, वही इंटरव्यू सिटीज़ में आपको इंटरव्यू देने मिलेगा, उसको बहुत ही केयरफुली चूज़ करना। बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि आपने अभी कोलकाता चूज़ किया, बाद में मुंबई और सेकंड प्रेफ़रेंस मुंबई चूज़ किया, बट उस टाइम पे आप बैंगलोर पे हो। अगर आपने उनको मेल किया कि भाई मेरे को बैंगलोर में दे दो वगैरह-वगैरह, वो नहीं करेंगे, वो आपको डायरेक्ट कैंपस बुला लेंगे रीशेड्यूलिंग के नाम पे। या तो आप उनका गिवन टेस्ट सेंटर में पहुँचो या फिर आप कैंपस जाओ। देयर इज़ नो अदर वे। फॉर एनीवन हू इज़ हैविंग रिजर्वेशन, आपके पास सर्टिफ़िकेट है कि नहीं है मैटर नहीं करता। अगर नहीं है तो एक डिक्लेरेशन डालो। कैट के वेबसाइट में आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगा, उसी प्रोफोमा में डालना एंड दे विल आस्क यू टू प्रेज़ेंट इट इन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगर आप नहीं कर पाए तो आपका कैंडिडेचर नहीं माना जाएगा एंड विच इज़ गोइंग टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मान लो अगर आप ईडब्ल्यूएस बनाने जा रहे हो, ठीक है, एंड आप डिक्लेरेशन अभी डाल रहे हो बट यू हैव नॉट इवन स्टार्टेड द प्रोसेस, डोंट डू इट। इनफैक्ट आई विल से वेट टिल 10th ऑफ सितंबर। आप जिस भी ऑफिस में जो भी आपका तहसीलदार है वहां पे जाके आप कंफर्म कर लो कि हाँ आपका ईडब्ल्यूएस आज नहीं तो कल आएगा, फॉर श्योर आएगा। वरना होगा क्या, आपने डिक्लेरेशन भर दिया ईडब्ल्यूएस के हिसाब से एंड देन अगर आपका ईडब्ल्यूएस नहीं आया, आपका एडमिशन आगे नहीं होगा। सिमिलरली आप ओबीसी एनसी उसके लिए भी यही मान के चलो। एंड हाँ, एक चीज और याद रखना, आपको 2 बार अपने सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने पड़ेंगे। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज द केस फॉर एससी और एसटी बिकॉज वो चेंज नहीं होगा साल दर साल, बट ईडब्ल्यूएस आपको जो सर्टिफिकेट दिखाना है वो अप्रैल 2025 के बाद में बना हुआ होना चाहिए, जो आप इंटरव्यू के समय दिखाओगे। एंड जब आपका एडमिशन हो गया तो आपको एक और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जो अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द वर्क एक्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपका फर्स्ट सैलरी स्लिप, लास्ट सैलरी स्लिप अगर आपने छोड़ दिया है, आप जितने भी सैलरी स्लिप रख सको वो बेस्ट है। आपका ऑफर लेटर, आपका रिलीविंग लेटर, और जिसको हम लोग एक्सपीरियंस लेटर भी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप अपना बिजनेस दिखा रहे हो तो आपको इनकॉर्पोरेशन डीड चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आपका आईटीआर फाइल हुआ है बिजनेस का वो चाहिए। एंड वो सिर्फ अभी नहीं, बाद में सीवी के समय भी काम आने वाला है। सो इफ़ यू जस्ट थिंक कि आप अपने से कुछ बिजनेस कर रहे हो जो रजिस्टर्ड नहीं है और आप उसको दिखा दोगे, ऐसा नहीं होगा। आपके नाम पे जो आपके आधार कार्ड में नाम है, जो आपका आधार कार्ड पे बर्थ डेट है, उसी हिसाब से उसी नाम पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इनफैक्ट जब आप अपना बर्थ डेट एंड एवरीथिंग एल्स भर रहे हो कैट में, तो भी आप वही भरो जो आपके आधार कार्ड में और 10th में है, क्योंकि वही सब माना जाएगा। अगर कहीं भी मतलब कंटिन्यूएशन नहीं है, कहीं भी एक जगह कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और, नहीं माना जाएगा। नाउ दैट बीइंग सेड, मैं एक दो स्पेशल केसेस को एड्रेस करना चाहता हूँ बिकॉज लोगों ने मुझे भेजे थे। एंड वन ऑफ इट इज कि मान लो आपका ईडब्ल्यूएस एक सर्टेन स्टेट का है एंड सेंट्रल ईडब्ल्यूएस के फॉर्मेट में नहीं है, तो पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने तहसीलदार को जो सेंट्रल फॉर्मेट कैट के वेबसाइट पे है उसको प्रिंट करा के उनको भेज सकते हो और बोल सकते हो कि प्लीज़ आप इस फॉर्मेट में इसे बना दीजिए। सेकेंड, यू हैव टू इंश्योर कि जो भी कंडीशन सेंट्रल वाले में है ना, वो आपके स्टेट वाले में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि स्टेट के हिसाब से आप ईडब्ल्यूएस 16 लाख से कम में हो और सेंट्रल में 8 लाख से कम। फॉर एनीवन हु इज इन फाइनल ईयर, आपको अपने कॉलेज से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना होगा, एक प्रोविजनल मार्कशीट लेना होगा, तो आप प्लीज पहले से बात करके रखिए। एंड वन डाउट दैट केम अप इज, हेमंत मेरा कॉलेज ईयरली एग्जामिनेशन लेता है, नॉट सेमेस्टर वाइज, तो मैं क्या करूँ? देखो, जब मैंने कैट फॉर्म खोला और देखा उसमें करेंट सेमेस्टर आपसे पूछ रहे हैं, आप उसको 5 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है इफ़ यू आर इन थर्ड ईयर। एंड उसने आपसे सीजीपीए ही पूछी है कि सेमेस्टर 4 तक आपका सीजीपीए कितना है, विच इज़ बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपका सीजीपीए कितना है। सो इट शुड नॉट मैटर कि आपका ईयरली एग्जाम हो रहा है कि सेमेस्टर वाइज, बिकॉज दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू फिल सेमेस्टर वाइज आपका मार्क्स। वन मोर डिटेल दैट समवन आस्क्ड मी इज कि वो लोग फिजिक्स में भी कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी कर रहे हैं, डुअल डिग्री कर रहे हैं, कौन सी डिग्री मेंशन करें। तो यार ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। अगर आपके पास ऑप्शन है दोनों मेंशन करने का, प्लीज़ कीजिए, वरना फिर आप एक ही को दिखा सकते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा बात करना चाहते हैं। आई वुड से जस्ट गो टू द कैटेगरीज, एसी कैटेगरी जाके देखो किसमें, एसी मतलब एकेडमिक कैटेगरी, तो कौन सी एकेडमिक कैटेगरी आपको इन जनरल फ़ायदा दे रही है वो वाला डाल दो। नाउ फॉर एनीवन हु हैज़ वर्किंग्स, एक डाउट आया कि मान लो आप अपने करेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही रोल में ग्रो कर गए तो क्या होगा? मैं बोलूँगा आपको, आप अपना करेंट रोल ही डालिए। सो लेट्स अज्यूम कि आप
एबीसी कंपनी में हो, आपने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की तरह ज्वाइन किया एंड इन 2 इयर्स राइट नाउ यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो जब आप अपना डेजिग्नेशन डालो, करंट डेजिग्नेशन प्रोडक्ट मैनेजर डालिए, आपका स्टार्ट टाइम तब से डालिए जब आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थे, और एंड टाइम उसमें डालिए कि अभी क्या चल रहा है, विच इज 31 जुलाई में मान के चलता हूँ, अगर आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो पुट इट लाइक आप दो अलग अलग तरीके से डाल दो, जिसमें क्या बोलते हैं ना, आपका जो प्रीवियस रोल था विच इज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, लेट्स से वो 1 साल चला, तो वो आपने 1 साल डाल दिया, एंड जिस दिन आपको प्रमोशन मिला उस दिन आपने दूसरा डाल दिया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपको फिर दिखाना होगा ऑफर लेटर जहाँ पे आप अपने रोल में ग्रो कर गए हो और दूसरा रोल आप इस टाइम से शुरू कर दिए हो, क्योंकि जैसे ही आप चेंज करोगे, एंड एक्चुअली आपको दोनों केस में ही दिखाना होगा, सो इट इज मोर एडवाइजेबल कि आप उसको ब्रेक करके डालो। हाउएवर आई थिंक यू शुड आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन टू द कैट हेल्प डेस्क कि वो किस तरह से प्रेफर करते हैं। मेरे हिसाब से दोनों चीज चलेगा, बट देन डेफिनेटली इफ यू आर पुटिंग ग्रो प्रोडक्ट मैनेजर एज अ डेजिग्नेशन, जो आपका करंट रोल है, ना आपने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी से ज्वाइन किया था, तो आप वो ऑफर लेटर नहीं दिखा सकते एज अ स्टार्ट जहाँ पे आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थे। सो अ मच बेटर अप्रोच विल बी कि आप ये दिखाओ अपना जैसे जैसे आप ग्रो किए हो, अगर आप अलग अलग रोल में गए हो, एंड फॉर ईच ऑफ द रोल गेट अ डिफरेंट ऑफर लेटर, गेट अ डिफरेंट रिलीविंग लेटर, एंड दैट शुड बी इट। सो एज प्रॉमिस हम लोग अपने लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि CGPA टू SGPA कैसे करते हैं, और ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आई थिंक यू शुड टेक अ लुक एट इट। आपको इससे हेल्प ही होगी, एंड आई होप कि मैं भी आपको एक अच्छे से नुआंस तरीके से बता पाऊंगा। तो पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों के बीच में होता क्या है। SGPA होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, एज इन आप जो करेंट सेमेस्टर में हो उसमें आपका कितना आया। CGPA इज द एवरेज ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स दैट हैव हैपेंड प्रीवियसली। सिंपल एरिथमेटिक है। अगर आपने 3 सेमेस्टर कर लिए और आपका थर्ड सेमेस्टर में लेट्स से CGPA आया 8, तो वो आपका SGPA है इस सेमेस्टर का। लेकिन CGPA होगा एवरेज ऑफ ऑल द अबव 3 सेमेस्टर, मतलब 1 2 3। सो मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 10 आया था, फिर आपका 9 आया, फिर 8 आया, तो आपका CGPA होगा 10 + 9 + 8 डिवाइड बाई 3। एज सिंपल एज दैट। आप उसको एक्सेल में भी कर सकते हो, आप उससे टोटल मार्क्स निकाल के परसेंटेज निकाल के वैसे भी कर सकते हो। दोनों केस में ही प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगे कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एड्रेस इट। आई ऑल्सो पुट इन एन एक्सेल शीट का लिंक जहाँ पे एक नोमेनक्लेचर है जिसको आप कॉपी करके अपने एक्सेल में ट्राई कर सकते हो अपने CGPA SGPA को निकालने का, एंड इट्स वेरी वेरी ईजी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो जस्ट गो टू योर कॉलेज का ऑफिस एंड आस्क देम कि भाई मेरा CGPA करेंटली क्या है। बट रिमेंबर यू हैव टू पुट CGPA ओनली। व्हाट इज योर करेंट CGPA? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज एंड पुट इट। SGPA आपको नहीं पुट करना है, आपको अपना लास्ट सेमेस्टर का SGPA एज योर ग्रेजुएशन परसेंटेज टिल नाउ पुट नहीं करना है। व्हाट वाज योर लास्ट CGPA शुड बी पुट ऑन द पोर्टल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप आपको बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ें मिली होंगी जो आप एड्रेस कर पाओगे। एंड प्लीज़ डोंट बी इन अ हरी टू फिल द फॉर्म। डोंट थिंक कि आप पहले फॉर्म फिल करोगे तो आपको पहला स्लॉट या दूसरा स्लॉट मिल जाएगा। दैट्स नॉट द केस। टेस्ट सेंटर स्लॉट इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कब फॉर्म फिल करो। बट हाँ, माई ओनली एडवाइस वुड बी वेरी कॉशियस, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आपको फॉर्म वापस भरना पड़ेगा। नॉट इवन अ सिंगल आउंस ऑफ मिस्टेक इज स्पेयर्ड बाय देम। आपको वापस पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। तो just be cautious about that. I hope you like the video and you got value out of it. We'll bring more videos where will be more value. Till then, all the best for CAT preparation, and I'll see you in the next video, future managers. Bye bye. अगर आप अभी यहाँ तक हो तो the end ज़रूर लिख देना।